ठीक है फूल देने का सेम अर्चना तेरा पापा कहाँ है? बोला उसको। हेलो सारे बंदी सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से आसनसोल में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। एक मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करना बहुत आसान है, घर में मंदिर बना के पूजा करना बहुत आसान है, तीर्थों में जाना पैदल 20-20 किलोमीटर वो भी आसान है, हजारों किलोमीटर दूर हज यात्रा चले जाना वो भी आसान है, लेकिन इस मूल ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसके लिए पूरे विवेक की जरूरत पड़ती है। जैसे सुई के नाके में से धागे को निकालना, अगर आंख कमजोर है तो नहीं निकाल पाओगे, पूरी आंख एकदम स्वस्थ चाहिए। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, इसको समझने के लिए इतना विवेकी होना पड़ेगा आपको कि मेरी एक एक बात को समझ पाओ। तो आज सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का जो सत्संग है वो आत्म ज्ञान पे है। इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान चल रहे हैं, एक ज्ञान जिसको हम पवित्र ज्ञान कहते हैं, और एक ज्ञान जिसे हम आत्म ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जो सारे संसार में, सब धर्मों में, सब जात पात में, किसी ना किसी गांव में, शहर में, कस्बे में आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए, आपको मूर्ति पूजने का ज्ञान मिल गया, कितनी आसानी से मिल गया। माँ बाप भी जाते थे मंदिर, तुम्हारा हाथ पकड़ के भी ले गए और क्या बोला कि माथा टेको, भगवान जी हैं, कितनी आसानी से मिल गया। अगर आप मुसलमान हैं तब भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। माता पिता जाते हैं नमाज पढ़ने तो वे भी पढ़वाना शुरू कर देंगे, कितनी आसानी से मिल गया। अगर आप ईसाई हैं या सिख हैं तो जो वो कर रहे हैं माता पिता वैसा ही आप करने लग जाएंगे, कितनी आसानी से मिल गया। इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भी प्राप्त करने से आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हैं। सुबह सुबह जाओ 3-4 बजे मंदिर, रोज जाओ, गांव वाले क्या कहना शुरू कर देंगे, अरे तो बड़ा तगड़ा भगत है भाई भोले का, ये दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता,
ये बारिश नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, ये पहुंच जाता है अपने समय पे। तो वो पवित्र आत्मा कहलाते हैं। कोई 5 टाइम का नमाजी है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, अरे भाई ये 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बहुत पवित्र आत्मा है ये। या कोई हर संडे चर्च जा रहा है तो उसको पवित्र आत्मा कहना शुरू करते हैं। इसी प्रकार गुरुद्वारे जाने वाले भी जो भगत हैं उनको भी लोग एक इज्जत की नजर से पवित्र आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो पवित्र ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से ज्यादा क्या होगा, केवल आप एक सही मार्ग पर चलते जाओगे, यानी सारे विकारों से, गलत रास्तों से बचते चले जाओगे। क्योंकि मंदिर में भी यही सिखाया जाएगा, पाप मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो। मस्जिद में भी यही सिखाया जाएगा, पाप मत करो, गुनाह मत करो, लोगों को परेशान मत करो, अच्छे काम करो। गुरुद्वारे में भी और चर्च में भी सब में यही पाठ पढ़ाया जाएगा और आपको एक सही मार्ग बताया जाएगा कि हाँ ऐसे तुमने जीवन जीना है। बस यहीं तक इसकी पहुंच है, इससे आगे नहीं। और बोला क्या जाएगा कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग और बुरे काम करोगे तो नरक। स्वर्ग या नरक, ये दोनों ऑप्शन हर जगह मिल जाएंगी। हिंदू हो तो स्वर्ग नरक बोला जाएगा, मुसलमान हो तो दोजक और जन्नत बोला जाएगा, अगर ईसाई हो तो हेल और हेवन बोला जाएगा। नाम बदल दिए, अक्षर बदल गए, लेकिन वस्तु वही है, एक सी ही चीज है, इसमें दो नहीं है। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान, और ये भरपूर है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर, किसी भी गांव, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि भाई क्या करते हो, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जो दूसरे प्रकार का ज्ञान है वो है आत्म ज्ञान। नाम तो सुना है ना आत्म ज्ञान का, आत्मा का नाम सुना है ना सबने। आत्मा तो जानते हैं ना, सब जानते हैं आत्मा। अपनी अपनी आत्मा आप साथ लेके आए हो, किसी के घर में छूट गई हो, गैस सिलेंडर के पास या चूल्हे के पास, कहीं बाथरूम में लटकी रह गई हो, ऐसा नहीं होगा। सब लेके आए हो। और क्या प्रूफ है कि लेके आए हो? कि मैं कहूं चेक करो जरा अपनी आत्मा आई है कि नहीं साथ में, कैसे चेक करोगे? मोबाइल लाए हो कि नहीं लाए हो, चेक करने को बोलेंगे तो जेब की तरफ हाथ जाएगा, नहीं है। पर्स को बोलोगे तो जाएगा, हाँ है। नेकलेस को बोलोगे तो गले में छू, हाँ चैन है गले में, कुंडल है, सब कुछ है, पता है कहां पर कौन सी चीज है, इसलिए चेक कर लोगे। अब कहें आत्मा वो कहां है, हाथ लगाओ जरा, कहां लगाओगे? कोई गले में लगाएगा, कोई छाती में लगाएगा, कोई कंधे पे लगाएगा, कोई आंख में लगाएगा, कोई माथे पे लगाएगा। ये तो शरीर को टच कर रहे हो, ये तो शरीर है। आत्मा कहां है? तो कई लोग कहते हैं आत्मा पूरे शरीर में है। फिर तो शरीर के 2 हिस्से कर दिए जाए तो दोनों चले, क्योंकि दोनों में आत्मा है। पूरे शरीर में आत्मा है तो 2 हिस्से कर दिए जाए, ये भी चले अलग और ये भी चले अलग, और ऐसा नहीं होगा। तो आत्मा जो है गुप्त वस्तु है, आत्मा दिखाई नहीं देती। अगर आत्मा दिखाई देती होती तो आत्मा का भी कोई चित्र बना के रख देता कि ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी आत्मा, शरीर तुम्हारा ऐसा है, आत्मा तुम्हारी ऐसी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान बिल्कुल निर्मल ज्ञान है और इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि इसको समझने के लिए आपको दिमाग के किवाड़ खोलने पड़ेंगे। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, और आत्मा को ना जानना ही बार बार जन्म मरण में गोते खाना है। इसीलिए कृष्ण जी ने युद्ध को बीच में रोक के, गीता का ज्ञान सुना है ना, दोनों पक्षों को रोक के बीच में खड़े होके अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दिया था कि बेटा मंदिर जाया करो, मेरी मूर्ति के आगे जल चढ़ाया करो, या मुझे भोग लगाया करो, 56 भोग लगाया करो, मेरे रथ की यात्रा खींचा करो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है गीता में। बल्कि गीता में तो ये सब मना किया गया कि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अध्याय 7 पढ़ के देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इन श्लोकों में यही कुछ लिखा गया है, बताया गया। वहां पर तो ये समझाया गया कि अर्जुन ज्ञान 2 प्रकार का होता है।
एक होता है देवी देवताओं का हवन यज्ञ का, पत्थर पीतर पूजा का, तीर्थ का, और एक होता है आत्मज्ञान। अध्याय 3 में इसका जिक्र है। आप देखेंगे 14, 15, 16, जब अध्याय 3 के ये 3 श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा कि कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, उससे बचा हुआ जो अन्न है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो। जो ऐसा नहीं करता है वो पाप का भागीदार होता है, वो पापी है। ये तो हो गया पवित्र ज्ञान, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में। अगर आत्मज्ञान आपके पास नहीं है तो कुछ तो करोगे ना। अभी आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो कुछ तो करोगे ना। क्या करोगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ये तो करोगे ना। जब तक तुम एमबीबीएस में तुम सिलेक्ट नहीं हुए तब तक तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें ये सब छोड़ देना है। यानी कि अब तुम आगे बढ़ गए हो तो पिछले का ज्ञान छोड़ देना है। तो यही बताया गया अध्याय 3 17वें श्लोक में कि इतना कुछ जो आदमी कर रहा है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और करना क्या है? क्योंकि अब एक छोड़ रहे हैं तो कुछ होना भी तो चाहिए। जब गुड्डे गुड़िया छोड़ दिया आपने तो आगे कुछ मिला ना, तभी तो छूटे हैं। वरना बच्चों को कह के देखो छोड़ दो गुड्डे गुड़िया, छोड़ दो मोबाइल, कहां छोड़ेंगे? अब उससे भी अच्छी चीज मिल जाए अगर तो भले छूट जाए। तो ये शरीरों का ज्ञान, ये पूजा पाठ का ज्ञान, ये थाली का दिए का ज्ञान, ये मंत्रों का ज्ञान, ये तीर्थों का ज्ञान जो आप एक जड़ मूर्ति के आगे कर रहे हैं, इन सबको छुड़वा दिया जाता है। और क्या पकड़ाया जाता है? आत्मज्ञान, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से आप यहां तक आए हो सत्संग सुनने के लिए। किसकी वजह से आए हो? एक कदम भी आप चल पाए हो तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आप मंदिर जा रहे हो आत्मा की वजह से। आप मस्जिद पहुंच पा रहे हो आत्मा की वजह से। आप गुरुद्वारे, आप चर्च जा रहे हो आत्मा की वजह से। आप कोई हवन यज्ञ पूरा कर पा रहे हो आत्मा की वजह से। आप अपने जीवन में माँ का रोल, पत्नी का रोल, बेटी का रोल निभा रहे हो आत्मा की वजह से। घर में तुम्हें प्रेम मिल रहा है आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब कौन प्रेम करेगा? अब कहेंगे ले जाओ जी इसको और शमशान घाट में जला दो, सारा प्रेम खत्म। क्योंकि जितना भी प्रेम आप एक दूसरे से कर पा रहे हो आत्मा की वजह से। आत्मा है तो आपको कोई लाश नहीं कहेगा, और आत्मा नहीं है तो आपको लाश कहेंगे लोग, लाश पड़ी है। तो ये आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी की महिमा गीता में गाई गई है। लेकिन गीता पढ़ाने वाले, गीता समझाने वाले भी इस आत्मा के ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? राधे राधे जपो, हरे कृष्णा करो। इससे क्या होगा? आत्मा सबके पास है, हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है, सिख के पास है, ईसाई के पास है। कौन है ऐसा जिसके पास आत्मा नहीं है? और उस आत्मा को पाने के लिए राधे राधे करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक हिंदू करेगा। और मुसलमान को आत्मज्ञान देना है तो क्या करवाएंगे? वो अल्लाह अल्लाह करेगा। अगर उसे अल्लाह अल्लाह करने से आत्मा मिल जाएगी तो फिर हमें राधे राधे क्यों अल्लाह अल्लाह करवा दो, या उसे अल्लाह अल्लाह क्यों राधे राधे करवा दो। लेकिन कोई नहीं करेगा। असल में बात यह है कि ना राधे राधे करने से आत्मा मिलेगी और ना अल्लाह अल्लाह करने से आत्मा मिलेगी। आत्मा मिलेगी आत्म ज्ञान से। यानी पानी मिलेगा पानी के ज्ञान से कि पानी कहां पड़ा है।
ना तो पानी पानी जप के पानी मिलेगा और ना ही वाटर वाटर जप के पानी मिलेगा, ना नीर नीर कह के पानी मिलेगा, ना जल जल कह के पानी मिलेगा। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम कह के वो आत्म राम नहीं मिलेगा। और जब तक वो आत्म राम नहीं मिला तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। यही बार बार जन्म मरण में फंसे रहेंगे, बार बार शरीर बदलते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, सामने मौत खड़ी होगी, फिर गिड़गिड़ाएंगे भगवान बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचाएगा। अगर वो बचाता तो कोई मरता ही ना, सब मरेंगे, पंडित भी मरेगा और भगत भी मरेंगे, सब मरेंगे। कौन बचाए बता दो? कौन बचेगा? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो बचेगा। कैसे बचेगा? ऐसे नहीं बचेगा जैसे आप सोच रहे हो कि मरेगा ही नहीं कभी। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर कोई नहीं मरता, क्योंकि वो खुद ही आत्मा हो गया। अब जब वो खुद ही आत्मा हो गया तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं आत्मा के बारे में? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये जन्म और मरण से रहित है। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए अध्याय 4 34वां श्लोक, इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जाना है, जिसने आत्मा को पहचाना है। क्योंकि आत्मा हमारे पास है लेकिन हमें उसका आभास नहीं है। कोई चीज हमारे पास हो और उसके बारे में हमें पता ही ना हो और सारी उम्र पता ना लग पाए, कितनी बड़ी हैरानी की बात है। मेरे घर में ही जो वस्तु मेरे आसपास है, हर वस्तु के बारे में मैं जानता हूं, यहां तक कि मेरे अंग सारे सबके बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास है। लेकिन आत्मा, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वो आत्मा क्या है, कैसी है, क्या रंग रूप है, उसका क्या स्वरूप है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसी का ज्ञान देने के लिए सारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं और आत्म ज्ञान की बात बताते हैं। शायर कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च। और आत्मा कहां है? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे पास है लेकिन आभास ना होने के कारण वो हमसे दूर है। पंखे से, चलते हुए पंखे से कितनी दूर है करंट? अगर पंखा चल रहा है तो कहां ढूंढने जाए करंट को? पंखे में ही है। अगर बल्ब जल रहा है तो करंट कहां है? बल्ब ही के पास है। हीटर जल रहा है, गीजर जल रहा है, करंट उसके पास है। अब वो करंट को ढूंढने के लिए अगर एक कदम भी आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो अज्ञानता में है। तो इस आत्म राम को जानने के लिए हमें एक कदम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम हो वहीं आत्मा है। इसीलिए हनुमान जी को भी जब पूछा गया कि तेरा राम कहां है, अब तो जा रहे हैं छोड़ के, अब कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कोई एड्रेस नहीं बताया मंदिर का, उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखाया कि मेरा राम मुझ में है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो छाती में बैठा हुआ है हमारे, बिल्कुल नहीं। अगर छाती में राम बैठा होता तो गर्दन काटने के बाद गर्दन गिर पड़ती और छाती वाली हिस्सा चलता फिरता। जब प्रभु यहां बैठे हैं तो नीचे वाला धड़ चलना चाहिए था, गर्दन गिर जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। असल में आत्म राम इस देह से न्यारा है।
इस देह में आत्मराम है ही नहीं। इस देह में कौन है? जीव है, जीव। जीव का नाम सुना है? जीवात्मा। इस देह में जीवात्मा है और यही जीवात्मा बार बार इस देह को त्याग के अगली देह धारण करती है। जीवात्मा फंसी पड़ी है इस संसार में और इसको चाहिए कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। जब ये आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगी तब इसका आना जाना खत्म हो जाएगा। आत्म ज्ञान कहने में आत्म ज्ञान है, असल में उसको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। जीव ज्ञान नीचे का ज्ञान है और आत्म ज्ञान ऊपर का ज्ञान है। तो उसी आत्म ज्ञान की सारी महिमा गीता में समझाई गई। उसी आत्म ज्ञान के बारे में संतों ने ग्रंथों में बताया, लेकिन जीव इस ज्ञान को समझ नहीं पाया, इतना विवेकी नहीं था और उसी पत्थरों में, उसी नदियों में, उन्हीं पहाड़ों में उलझा रह गया, जो केवल एक माया का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है और एक तत्व सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी तुम्हारे सामने दिख रहा है और पल पल बदल रहा है, ये असत्य है। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, असत्य है। तुम्हारी शक्ल देखो, बचपन में कैसी थी, आज कैसी हो गई, असत्य है। भगवान राम का शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, बदल रहा है, असत्य है। कृष्ण जी का शरीर, सब संतों के शरीर, असत्य है। जो चीज बदल रही है वो माया है और जो कभी नहीं बदल रही वो सत्य है। जो कभी नहीं बदल रही उसका क्या नाम है? आत्मा। गीता पढ़ो। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं इस सृष्टि में, एक असत्य है, एक सत्य है। असत्य वो है जो पल पल बदल रहा है और सत्य कभी बदलता नहीं। ज्ञानी पुरुष असत्य को त्याग के सत्य का संग करते हैं और जो सत्य का संग करते हैं उसे ही सत्संग कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना सत्संग में जा रहे हैं, कहते तो हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन वहां क्या बताया जाता है? वहां कथाएं सुनाई जाती हैं। कोई राम जी की कथा सुना रहा है, वही कथा जो मेरे दादा परदादा सुनते आए हैं, जो उनके द्वारा मुझे पता लगा हुआ है कि राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, वही कथा हमें बार बार रिपीट करवाई जा रही है, बार बार वही चीज बताई जा रही है। उससे हमें लाभ क्या है? क्या लाभ है उससे? जो ज्ञान हमारे पास बचपन से है, रामलीला देखते हैं, सब पता है, वही ज्ञान एक बाबा जी आके समझा रहे हैं हमें, वही कहानी हमें सुना रहे हैं और नाम रख दिया सत्संग। ऐसा नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। पहले ये जानो सत्य है क्या? क्या किसी की कथाएं सुनाना सत्य है या आत्मा का ज्ञान देना सत्य है? कृष्ण जी ने पूरा युद्ध रोक डाला इस आत्मा के ज्ञान को समझाने के लिए, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम उसकी पूजा करने लग गए जो पल पल बदल रहा है और कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि पूजा उसकी करो जो बदलता नहीं है। हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग गए, हम उनके शरीर को कृष्ण मानने लग गए, जबकि वो समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, ये तो मेरा रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है, इसीलिए इसे दशरथ कहा जाता है और मैं इस दशरथ का राम हूं। जब मैं दशरथ से जुदा हो जाता हूं तो दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, दशरथ का अंत हो जाता है। हमको कैच करना है ना, इधर कर दो, इधर कौन सा साइड कर दिए? मेरा तो हेलो 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 मेरा तो
इको कम हेलो हेलो इको हेलो हेलो हेलो। तो वही दशरथ राम के वियोग में प्राण त्याग जाता है, यानी जान निकल जाती है। तो दशरथ कौन है कि 10 इंद्रियों का रथ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान होता है, आंख से देखते हैं पता लगता है कौन है कौन नहीं, कान से सुनते हैं पता लगता है कौन बोल रहा है कौन नहीं, नाक से सूंघते हैं पता लगता है खुशबू है कि बदबू है, जीभ से स्वाद लेते हैं पता लगता है खट्टा है कि मीठा है, चमड़ी से आभास करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? हाथ पैर जिससे काम करते हैं, मुख जिससे बात करते हैं, लिंग गुदा जिससे हम रोज की दिनचर्या करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां और ये 5 इंद्रियां दोनों मिला के 10 इंद्रियां बनती हैं। लेकिन कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। और तुम भी शरीर नहीं हो। कहीं तुम गलती से अपने आप को शरीर मानने लग गए। ये शरीर तो तुमने इस जन्म में धारण किया है मां के गर्भ में, तुम शरीर नहीं हो गए। शरीर तुमने कपड़ों की तरह धारण किया है और एक दिन इस कपड़े को तुम उतार दोगे। कोई भी है उतारना ही पड़ेगा। फर्क क्या है? ये वाले कपड़े कॉटन के, टेरिकॉट के होते हैं, सिल्क के हो जाते हैं, और ये वाले कपड़े 5 तत्व के हैं, मिट्टी हवा पानी आग आसमान। इसी 5 तत्वों से सारे शरीर बने हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। हम कहने में कह रहे हैं कि वो आदमी और वो औरत है, लेकिन जब हम तत्व ज्ञान से देखेंगे तो आदमी और औरत मात्र शरीर है, 5 तत्व है, हड्डी है, मांस है, खून है, बाल है, खाल है। इससे ज्यादा क्या है? वही बैठे हुए सारे खाल बाल मांस हड्डी खून। तुम कौन हो? तुम मांस नहीं हो, तुम खाल नहीं हो, तुम बाल नहीं हो, तुम खून नहीं। आत्मा है जिसकी वजह से ये पूरा शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रम गए हैं शरीर में कि अपने आप को शरीर ही मान बैठ रहे हैं। अब अगर हम शरीर मान के इस जन्म को खत्म करते हैं, यानी मौत आ गई और तुम अपने आप को आदमी और औरत ही मान रहे हो, तो तुम 100% मरोगे। देख लो सड़क पे मर रहे हैं लोग, या तो आदमी मर रहा है या औरत मर रही है, आत्मा नहीं मर रही। हॉस्पिटलों में देख लो, या आदमी मरेगा या औरत मरेगी, आत्मा नहीं मरेगी। तो तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम कभी नहीं मर सकते। लिखते भी हो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, अब एक तरफ लिख भी रहे हो स्वर्गवास हो गया और एक तरफ सोच भी रहे हो कि पिताजी मर गए। जबकि स्वर्गवास का मतलब होता है कि पिताजी का वास यानी रहना कहां हो गया? स्वर्ग में। पहले कहां रहते थे? तुम्हारे घर में, इस काया में। अब काया में नहीं रहते, अब कहां चले गए? स्वर्ग में। अब जब काया छोड़ के स्वर्ग में रहने के लिए गए हैं, तो मरा कौन? कौन मर गया? केवल जगह बदली है। आज आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, कल आप दिल्ली चले जाओगे तो हम क्या लिखेंगे? आपका वास दिल्ली में हो गया है। मर नहीं गए। इसी प्रकार जब कोई जीव इस देह का त्याग करता है और आत्म ज्ञान में स्थित होकर करता है, यानी अपने आप को आत्मा समझ के, आत्मा जान के शरीर के कपड़े उतारता है, तो वो मरता नहीं है कभी, वो अमर हो जाता है। क्योंकि अमर वो पहले से ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
अविनाशी मतलब अमर, वो पहले से ही अमर है, लेकिन वो अपने आप को शरीर मान के अटक गया जन्म मरण में, समझ नहीं पा रहा कि मैं अमर हूं तो कैसे हूं। अब जिसकी वो पूजा कर रहा है वो खुद अमर नहीं है, जिसकी भी वो पूजा कर रहा है वो खुद अमर नहीं है, आए और शरीर त्याग के चले गए, यानी वो शरीरों की पूजा कर रहा है। जिन शरीरों की वो पूजा कर रहा है उन सबके नाश हो गए हैं, हो जाएंगे। पूजा केवल आत्मा की करनी है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, बिना आत्म ज्ञान के तुम ऐसे ही भटकते रह जाओगे। अब इस भटकना को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गीता पढ़ो, संतों की वाणियां पढ़ो, देखो उसमें क्या बता रहे हैं, आखिर क्या कह रहे हैं। सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। स्कूल गए, अगरबत्ती लगा के घंटी बजा के वापस आ गए और पढ़ाई की नहीं तो क्या लाभ होगा उसका? मंदिर जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि घंटी बजा के वापस आ जाओ, मंदिर जाते हैं कि जिन देवताओं की फोटो पड़ी है उनका ज्ञान तो समझ लो। कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर गीता का ज्ञान समझने के लिए जाओ, गीता का ज्ञान पढ़ो। क्या कह रहा है? अध्याय 2 पढ़ो, देखो कितना समझाया जा रहा है। तो इसी आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन बिना आत्मज्ञानी गुरु के ये मिल नहीं सकता। बहुत गुरु मिलेंगे आपको जीवन में, कोई मंत्र दे देगा, कोई तंत्र दे देगा, कोई भ्रम पैदा कर देगा, तेरी रसोई इस तरफ है, बाथरूम उस तरफ है, इसलिए घर में शांति नहीं हो रही है, तो रोवा देगा मकान तुम्हारे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक गली है, गली के दोनों तरफ मकान है, दोनों मकान गली में ही खुलेंगे तो एक का मुंह हो गया पूर्व की तरफ, एक का मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। अब कोई कहे नहीं तुम्हारा मकान पूर्व की तरफ होना चाहिए था, तुम्हारा पश्चिम में हो गया, इसलिए तुम्हारे ग्रह में कलेश है। तो भाई पूरी लाइन का ही तो पश्चिम की तरफ है, सारी लाइन पूरा आधा शहर पश्चिम की तरफ है। किसी भी शहर में चले जाओ, दो ही तरफ मुंह खुलेंगे, इधर या इधर या इधर या इधर। कोई बीच में और अलग रोड बन गई तो चारों तरफ खुल जाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं होता है। आपको केवल और केवल एक ज्ञान की जरूरत है, वो है आत्मज्ञान। उसके अलावा सब झूठ है। तो आत्मज्ञान कैसे मिलता है? गुरु के द्वारा मिलता है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का गुरु वो होता है जो आपको मंत्रों से जोड़ता है। कोई राम 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 राम, कोई अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ भी नाम जपने को दे सकता है। दूसरे प्रकार का गुरु होता है जो आपको मुंह से जपने के लिए नहीं देता, वो आपको श्वासों से जपवाता है। श्वास अंदर गई सो, श्वास बाहर आया हम, सो हम, सो हम। ये दूसरे प्रकार का गुरु होता है। इसको अजपा जाप कहते हैं। इसमें होठ कंठ नहीं लगेंगे, इसमें श्वासों के साथ सिमरन चलेगा। तीसरे प्रकार का गुरु होता है जो आपको कान में उंगलियां डाल के 5 धुनों के साथ जोड़ता है, अनहद नाद के साथ जोड़ता है, वो तीसरे प्रकार का गुरु कहलाता है। और जो चौथे प्रकार का गुरु होता है वो आपको सार शब्द, यानी सब शब्दों का सार, यानी जाप भी नहीं, अजपा भी नहीं, अनहद भी नहीं, इन सब शब्दों का जो सार है, जिसकी वजह से ये तीनों कायम हैं, उस शब्द से जोड़ देता है। इसीलिए वाणी आई है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जाप मरे, जिन नामों को तुम जप रहे हो, क्यों जप पा रहे हो? तुम जप रहे हो राम 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 राम, किसकी ताकत से जप रहे हो? किसकी ताकत से ये राम 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 निकल रहा है? आत्मा की ताकत से। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। तो ये नाम वो नाम नहीं है। जाप मरे, जैसी तुम्हारी काया मरेगी, सारे जाप भी मर जाएंगे, एक भी नाम नहीं बोल पाओगे तुम। जाप मरे अजपा मरे, श्वासों के साथ तुम नाम जप रहे हो, कब तक? जब तक तुम्हारी देह है, जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं, तब तक।
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। 5 तत्वों की 5 धुनें जो तुम सुन रहे हो, कब तक? जब तक ये देह है। देह का नाश हो जाएगा, सुनने वाला खुद ही देह छोड़ के चला जाएगा, तो क्या सुनोगे? इसीलिए बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समाये शब्द में। अब इस पे ध्यान देना, सूरत समाये शब्द में, यानी जिसकी वजह से ये तुम्हारी काया चल रही है वो क्या है? सूरत। और समानी किसमें है? शब्द में। सूरत का मतलब है एक तार, जो बिजली की तार आ रही है तुम्हारे घर में, और ये आ कहां से रही है? थर्मल प्लांट से, जो मेन विद्युत ग्रह है, जहां से पावर सप्लाई होती है, वहां से एक तार निकल के आ रही है तुम्हारे घर में, और तुम्हारा घर उस तार की वजह से चल रहा है। अब एक घर टूटता है तो उस तार का मीटर का एड्रेस दूसरा दे देते हैं कि हमें ये मीटर यहाँ नहीं चाहिए, हमें गली नंबर इतने में लगवाना है। तो आते हैं लोग, यहाँ से मीटर उखाड़ा और गली नंबर 4 में उस मकान में जहाँ की एप्लीकेशन थी वहां मीटर लगा दिया। एक मकान टूटा, दूसरे में मीटर लग गया, दूसरा टूटा, तीसरे में मीटर लग गया, तीसरा टूटा, चौथे में मीटर लग गया। इसी प्रकार ये जो सूरत है, ये बार बार मकान चेंज कर रही है। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। दूर किससे पड़ी? शब्द से। यानी सूर्य से सूर्य की किरण दूर हो गई, सूर्य को भूल गई और संसार को पकड़ के बैठ गई। अब उस किरण को याद कराया जा रहा है कि संसार छोड़, तेरा घर गगन में है, तेरा सूर्य वो है ऊपर और तू नीचे भटकी पड़ी है। इसी को साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। अब सूरत बांध स्थिर करो, उल्टा घुमा दो इसको, जहां से आई है वहीं पर लगा लो। 8 पहर हुजूर, यानी 8 पहर एक ही काम है, इस सूरत को स्थिर कर लो, यानी किरण को सूर्य का ज्ञान मिल जाए और वो किरण अपने सूरज में समाने के लिए बेताब हो जाए, बस। और कुछ नहीं करना, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, कोई श्वासों का जपा जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई अनहद नाद सुनने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जानने की जरूरत है, जिस आत्मा से तुम्हारी सूरत बिछड़ के आ गई है, और कुछ नहीं करना है। तो इसी ज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा विवेकी होना पड़ता है, क्योंकि आधे शब्द तो ऐसे बोल दिए होंगे मैंने जो तुमने पहली बार सुने होंगे कि ये क्या है। क्योंकि आज तक हमें जितना भी ज्ञान समझाया गया वो सब पवित्र ज्ञान था। थाली ले लो, लोटा ले लो, जल चढ़ा दो, प्रसाद खिला दो, भले मूर्ति खाए ना खाए। अपने बच्चे को तुम खाना खिलाते हो, छोटे से बच्चे को माँ खाना खिलाती है, एक और डाल दिया मुंह में, जब तक वो खा के पेट में न डाल लेना चबा के, जब तक दूसरा नहीं डालती। ऐसा नहीं है कि एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, मुंह भर दिया उसका, ऐसा नहीं होता। एक बच्चे को एक और दे दिया तो जब तक उसको चबा के अंदर नहीं कर लेगा तब तक दूसरा नहीं डालती। और भगवान को देखो, लड्डू लगाया, ये भी नहीं देखा कि खा के अंदर किया कि नहीं किया, मुंह पे चिपका रह गया और घंटी बजा के वापस आ गया। बताओ, बच्चे को तुम इतने ध्यान से देख रहे हो कि ये खा के अंदर करेगा, तब मैं अपना काम पूरा समझूंगी कि मैंने पूरा कर लिया, भोग लगा दिया बच्चे को। और भगवान के मुंह पे चिपका दिया लड्डू, बाद में मक्खियां बैठ रही हैं, चींटियां लेके जा रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब ठीक है, पवित्र ज्ञान है, लेकिन ये असलियत नहीं है। जो हमारा धर्म कहता है, पहली बात तो हमें धर्म का ही नहीं पता हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है सनातन। लोगों को सनातन की डेफिनेशन तक भी नहीं पता। लोग सोचते हैं भगवा चोला पहन लो हो गए सनातनी, राम जी की पूजा कर लो हो गए सनातनी, शनिदेव की पूजा कर लो हो गए सनातनी, हनुमान जी का भगवा
झंडा लगवा लो मोटरसाइकिल पे, कार में, हो गए सनातनी? बिल्कुल नहीं। सनातन के बारे में जानना है तो अच्छी तरह गीता को पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अघुलनशील है, ये घुलती नहीं किसी में भी, ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है, ये अचल है, ये कभी हिलती डुलती नहीं है, ये पुरातन है, यानी इससे पुराना कुछ नहीं है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर सनातन जानना चाहते हो तो आत्मा को ही सनातन जानो, और सनातनी होना चाहते हो तो पहले आत्मा को पहचानो, क्योंकि बिना एक्टिंग के आप एक्टर नहीं हो सकते, बिना म्यूजिक सीखे आप म्यूजिशियन नहीं हो सकते, बिना डॉक्टरी जाने आप डॉक्टर नहीं हो सकते। इसी प्रकार बिना सनातन को जाने, यानी बिना आत्मा को जाने, आप सनातनी नहीं हो सकते। अच्छी तरह समझिए। तो मेन मुद्दा यही है कि काया और आत्मा, इन दोनों में फैसला करना है कि हमने किसको जानना है, हमारा जन्म किसको जान के सफल होगा, जिससे हम सारी उम्र प्यार करते हैं शरीरों से, एक दिन यही मिट्टी में मिल जाएंगे, और जिसको हम सारी उम्र जान नहीं पाते, उस आत्मा को, उसकी वजह से हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर उसको जान लिया तो मिट्टी में नहीं मिलेंगे। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरिब, अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? हमको मिला जियावन हारा, जिसकी वजह से मैं चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, वही चीज मुझे मिल गई। अब हमारी मौत नहीं होगी, अब केवल शरीर को त्यागना है। जैसे एक सांप अपनी केचुली को त्यागता है, पूरी खाल उतार देगा। अज्ञानी जीव सोचेगा सांप मरा पड़ा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि सांप नहीं मरा है, ये सांप की केचुली है, सांप जिंदा है, केवल खाल छोड़ के भाग गया वो। इसी प्रकार एक लाश पड़ी होगी आपके घर में, आपके मोहल्ले में, किसी हॉस्पिटल में, तो तुम ये नहीं कहोगे हाय वो मर गया, फिर तुम्हें पता है केचुली छोड़िए, केवल सांप तो जिंदा है। इसी प्रकार कोई नहीं मरता, ये मरना जीना आत्मा की डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, वो सदा सदा के लिए अमर है, सत्य है, सनातन है। मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रही है, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आती। आत्मा का ज्ञान है। अगर दूसरी, चौथी, पांचवी क्लास के बच्चे को पीएचडी की क्लास में बैठा दो तो लेक्चर सुन तो लेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी में बैठेगा तो उसको एक एक बात समझ में आएगा। इसलिए ग्रेजुएशन कैसे करोगे? पहले गीता के ज्ञान को समझो, हिला दो, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई ना तो पूजा पाठ का है, ना इसमें कोई देवताओं की जयकारे हैं, किसी शरीर के जयकारे हैं। इसमें परमात्मा की बात चलती है, परम पिता परमात्मा की जय, या फिर गुरु की बात चलती है, गुरु के ज्ञान की जय। और इसमें कोई कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं है। हमारे यहाँ केवल परमात्मा और गुरु की पूजा अलाउड है। परमात्मा की पूजा सूरत के द्वारा होती है और गुरु की पूजा हमारे यहाँ आरती के द्वारा होती है। वो भी परमात्मा की ही पूजा है इनडायरेक्टली। दिखता गुरु है शरीर, लेकिन पूजा आत्मदेव की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा, कैलेंडर की पूजा अलाउड ही नहीं है। जो पत्थर की मूर्ति टेढ़ी होने पर, गिर जाने पर खुद उठ नहीं सकती, हम उसे भगवान कैसे कहें? हम उसे गुरु कैसे कहें? हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेजान मूर्ति है। उसको किसी जान वाले ने बनाया है।
एक कलाकार ने, मूर्तिकार ने वो कलाकारी की है। जान वाले ने बेजान मूर्ति को गढ़ा है, वो खुद से नहीं बन गई ऐसी। तो हम जान वाले की कदर करते हैं, बेजान मूर्तियों की नहीं। वो तो आज मंदिर में है, कल को खुद ही मंदिर से बाहर फेंक दी जाती है। हल्का सा कोई उंगली का नाखून टूट गया, कोई मुकुट का छोटा सा कुछ ठोकर लग गई, खंडित हो गई, उठा के पूरी भगवान की मूर्ति बाहर फेंक देंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा वो परमात्मा है जो कभी खंडित होता ही नहीं है। आत्मा कभी खंडित होती ही नहीं है, तो उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि थोड़ा सा भी समझ में आया होगा और परमात्मा की दया हुई तो आप इस ज्ञान को धीरे 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 समझते चले जाएंगे। और हमारा ये सत्संग YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनोगे साधु नितिन दास ये आता है, आप देख सकते हैं। ये आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, उसको भी आप देख सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पे कहत कबीर सुनोगे साधु टाइप करेंगे तो वहां पर भी हमारे सत्संग आते हैं, सुन सकते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जैसे कि हमारा रूल है आश्रम का कि सत्संग खत्म होने के बाद आरती होती है, तो इस आरती में जो शामिल होना चाहता है हो सकता है। आरती कैसे होती है समझ लो। एक एक भगत आएगा और थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देगा। हमारे यहाँ सिर पे फूल इसलिए रखवाया जाता है क्योंकि काया पैर से लेके सिर तक है, और ये फूल आपने काया से परे यानी आत्मा को समर्पित कर दी। तो ऐसे ही आरती करनी है, और कोई योगदान सेवा में करना चाहेगा वो कर सकता है। उसका नियम क्या है कि केवल चरणों में रखा जाता है। कोई भी योगदान की सेवा राशि होती है वो पैरों में ही रखी जाती है। तो फूल सिर के ऊपर और योगदान पैरों में, ये आश्रम का नियम होता है। और एक एक करके आपने आना है, जो भी आना चाहता है आ सकता है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत कबीर साहिब की सदा ही जय हो। परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी